हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की परमेश्वर की पवित्र हज़ूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। मेरे प्रिय बहन बहनों, मैं आज आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ कि परमेश्वर आप सभी लोगों के जीवन में काम करे और जो आप चाहते हैं परमेश्वर आपके जीवन में करे। आपकी सारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुने और परमेश्वर सुबह से लेकर शाम तक आपको बहुत आयत की ब्लेसिंग दे, आपको आशीष दे। बस आप जो भी काम करते हैं तो उस काम को करने से पहले आप अपने मन में विश्वास रखें कि जो काम मैं कर रहा हूँ प्रभु वो मेरे जीवन में हो चुका है। जितनी भी प्रार्थनाएं आप करते हैं उसके लिए अपने मन में संदेह ना रखें। बस आप परमेश्वर से बोलें कि परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ या करती हूँ कि जो प्रार्थना मैंने करी है, जो मैंने आपसे मांगा है, जो मैंने आपसे बोला है वो मेरे जीवन में हो चुका है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप अपने घर से निकलते समय ऐसी वचनों के साथ प्रार्थनाएं करते हैं तो परमेश्वर पूरे दिन आपको आशीषित करता है, पूरे दिन आपको ब्लेस करता है। आपके जीवन में कभी भी कोई भी कमी और घटी नहीं होती। परमेश्वर आपके सभी कामों को सफल करता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, एक वचन को हम पढ़ते हैं और उसके बाद प्रार्थनाओं में चलेंगे ताकि परमेश्वर पूरे दिन हमें संभाल कर रखे। तो वचन कहता है, मरकुस की पुस्तक उसका 11 अध्याय और उसकी 23 आयत को परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा तो उसके लिए वही होगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन भी कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों कि जो कुछ तुम विश्वास से प्रार्थना में मांगते हो, अगर तुम विश्वास से कहोगे कि पहाड़ से कि समुद्र में जाके पड़ जा, उखड़ के वहाँ चला जा, तो वो चला जाएगा। तो ऐसे ही आपकी प्रार्थनाओं में विश्वास होना चाहिए कि प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज मेरी सैलरी बढ़ेगी तो बढ़ेगी। अगर आप विश्वास के साथ इस चीज़ को कर रहे हैं और संदेह नहीं कर रहे हैं तो वो काम आपके जीवन में होगा। आज आप प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मैं विश्वास के साथ प्रार्थना करती हूँ कि मेरी बीमारी मुझे छोड़कर जा रही है, तो वो आपके जीवन को छोड़कर जा रही है। बस आपको विश्वास दिखाना है, अपने विश्वास से आपको नहीं हटना। तो जब आप विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना आपके जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आती है, 100 गुना असर आपके जीवन में दिखाती है। और परमेश्वर ने अपने मन में कहा कि संदेह मत करना, बिल्कुल भी ये मत सोचना कि मैंने जो बोला है क्या वो होगा या नहीं। मैंने प्रार्थना तो करी है कि मैं चंगी हो चुकी हूँ, पता नहीं मैं होंगी कि नहीं होंगी। तो परमेश्वर ने यही बोला कि संदेह नहीं करना। जो अगर आपने सोचा है कि मैं इस मंथ प्रेग्नेंट होंगी तो आप होंगी। आप ये मत सोचो कि पता नहीं होंगी कि नहीं होंगी। बोला है होंगी तो होंगी। जो काम आपको करना है वो आपने बोलना है कि होगा, मेरी बेटी का रिश्ता होगा, मेरे बेटे की जॉब लगेगी। हर एक चीज़ को आपने ऐसे बोलना है कि जैसे हो चुका है, तो वो आपके लाइफ में पूरा होगा। परमेश्वर ने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी, मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। जब हम वचन के साथ प्रार्थना करते हैं तो वो वचन हमारे जीवन में काम करता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम संदेह ना करोगे तो पहाड़ से भी कहोगे उखड़ के समुद्र में जा पड़, तो वो क्या होगा, चला जाएगा। समुद्र में वो चला जाएगा, वो विश्वास के द्वारा वो चला जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास के द्वारा की गई प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो वही आपको अपने मन में रखना है, संदेह नहीं करना, विश्वास के साथ बोलना है प्रभु ये मेरी लाइफ में हो चुका है, मैं अपने जीवन में ब्लेसिंग को प्राप्त कर चुकी हूँ, मेरे पति ने नशे छोड़ दिए हैं, मुझे बेबी की ब्लेसिंग मिल चुकी है। हर चीज़ के लिए आपको ऐसे बोलना है जैसे ऑलरेडी हो चुका है, तो परमेश्वर वैसा ही आपकी लाइफ में करेगा। हालेलुया। तो चलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रार्थना में चलते हैं और प्रार्थना में हम ऐसे ही प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारी लाइफ में ये काम हो चुके हैं जो हम अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं। आपके कर्जों से आपका छुटकारा हो चुका है, आपके नशों से आपका छुटकारा हो चुका है, आपकी बीमारियों से आपका छुटकारा हो चुका है, आप चंगे हो चुके हैं, आपके जीवन में ब्लेसिंग आ चुकी है, आपकी मैरिज हो चुकी है, आपकी जॉब लग चुकी है, आप अपने हर एक प्रकार की निराशाओं से बाहर आ चुके हैं, आप हर प्रकार के डिप्रेशन से बाहर आ चुके हैं। इसी तरह से हमें प्रार्थना में बोलना है। तो आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु
इन सभी लोगों के लिए मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, आज जितने लोग प्रार्थनाओं में आपसे मांग रहे हैं मेरे प्रभु और संदेह नहीं कर रहे, प्रतीति कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में वो काम हो चुका है, तो मेरे पिता परमेश्वर आप उन्हें आशीष दें। और जैसी ही प्रार्थनाएं आपसे कर रहे हैं मेरे प्रभु, जो ये अपनी प्रार्थनाओं में आपसे मांग रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, आप उनकी प्रार्थनाओं के अनुसार उन्हें उनके जीवन में काम करें मेरे पिता। जो लोग चाहते हैं कि आप उन्हें आशीष के साथ ब्लेस करें, तो आप उनके जीवन में हर प्रकार की आशीषों को लेकर आए मेरे प्रभु। जो लोग चाहते हैं कि वो आत्मिक उन्नति में बढ़ना चाहते हैं, तो आप उनकी आत्मिक उन्नति में उन्हें बढ़ाएं मेरे प्रभु। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आप अपने लोगों के जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करें मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, और इनके जीवन में हर प्रकार की ब्लेसिंग को लेकर आए पिता परमेश्वर। जैसा इनका विश्वास वैसे ही इनके जीवन में हो मेरे प्रभु। आज जितने लोग बोल रहे हैं कि मैं यीशु मसीह के नाम में चंगा हो चुका हूँ, तो वो लोग चंगे हो चुके हैं। आज जितने लोग बोल रहे हैं कि यीशु के कोड़े खाने से हमारे जीवन में चंगाइयाँ आ चुकी हैं, मेरी सारी ब्लेसिंग आ चुकी है, तो उनके जीवन में आ चुकी है मेरे प्रभु। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आप अपने वचन के अनुसार इनके जीवन में काम करें मेरे पिता। आज जितने लोग वचन के साथ प्रार्थना कर रहे हैं मेरे प्रभु, एक भी प्रार्थना खाली ना होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। आप उनके प्रार्थनाओं के अनुसार उन्हें भर दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। इनके फाइनेंस के रास्तों को खोलिए, इनकी जॉब के रास्तों को खोलिए मेरे पिता परमेश्वर। आप इनके हालातों को बदल दीजिए पिता परमेश्वर। ये तेरे नाम की महिमा करने वाले बने, जय जयकार करने वाले बने पिता परमेश्वर। ये तेरे भवन में उपस्थित रहने वाले बने पिता परमेश्वर। अपनी प्रार्थनाओं को, अपने दान को तेरे सामने लेके उपस्थित रहने वाले बने पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, तो इनके सभी मार्गों को खोल मेरे पिता परमेश्वर। उनके जीवन में आशीषों को, बरकत को, ब्लेसिंग को लेकर आ मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर कि आपने इस प्रार्थना विनती को सुना, अपने लोगों को छुआ छू के ब्लेस किया। पूरे दिन भर आपने उनको संभाल कर रखा, इनके खत्तों पे आपने आशीष दी मेरे प्रभु। इनके सभी कामों पर आपने आशीष दी पिता परमेश्वर। और जितनी प्रार्थनाएं इन्होंने विश्वास के साथ की हैं, आपने उन सभी को पूरा किया है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। एक जन को चुनने के लिए, आशीषित करने के लिए, ब्लेस करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, आज के वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ, और प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगती हूँ। आमेन आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों। आप सब जन आशीषित है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और आज का वचन, आज की प्रार्थना आपके जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आए। और जो कुछ भी आपने प्रार्थना में मांगा है, वो उसके लिए आप विश्वास कर ले, प्रतीति कर ले कि हो चुका है। और आज ही वो सारे काम आपके जीवन में हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया।